मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में उपस्थित छत्तीसगढ़ के वो पावन धराधाम जी आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और अन्य राज्य में भी प्रसिद्धि पावत है। और ऐसा माटी में जिनमें बड़े भैया नवेंद्र साहू जी हमारे गरियाबंद जिला ला गौरवान्वित करत है और साथ ही साथ आपके पावन ग्राम के नाम प्रसिद्धि पूरा सब जगह दिलावत है। ऐसा माटी लमे प्रणाम करो पावन ग्राम जुन्ना डेही की। और आज प्रथम दिवस ज्ञान मंच में राम कथा अवगाहन करैया करुणामयी ममतामयी माता मल्ला भाई के हाथ में स्नेह के धागा बंधैया हमार बहनी मल्ला हम सबला सन्मार्ग के रास्ते दिखैया हमार बुजुर्ग सियान आकाश तुल्य पिता हम उम्र नौजवान साथी और जिन अपन सुमधुरवाणी से आज ये मानस बगियाला पल्लवित करत है सरल हृदय सहज व्यक्तित्व के धनी जिकर आशीर्वाद अनवरत प्रज्ञा मानस परिवार थे ऐसा उद्घोषक बड़े भैया नवेंद्र साहू जी और हमारे छोटे भाई कुबेर साहू भगीरथ प्रयास के द्वारा कम समय में ये मानस के मंचल सजाने वाला आयोजक समिति के वो सब पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष और सदस्यगण संगे संग हमारे अंचल के बहुत ही उत्कृष्ट साउंड सर्विस हिरवानी साउंड सर्विस भैंस मुंडी मंगल लौट और हमारे कैमरामैन भाई साहब आप सबों के पावन चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरी जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आप सब हृदय से स्वीकार करो और चलो ऐसा विकट परिस्थिति में भी लगभग एक पहले 10-11 महीना के कोरोना काल के प्रतिकूल समय हम सबके बीच चली और अभी भी वो विकट स्थिति है, फिर भी ऐसा मंच के थोड़ा समय में असाधारण मेहनत से ये मानस मंच के आयोजन करने वाला संयोजन करने वाला हमारे बड़े भैया नवेंद्र साहू के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप सबके हाथ से। और संगे संग आयोजक समिति जे मन अथक प्रयास से मानस मंच के आयोजन करा थे ओकरो लिए जोरदार ताली। और चलो आज प्रथम दिवस है और आप सबला हम रामचरितमानस में ले चलन ओकर पहले बहुत ही प्यारा प्रसंग कि भगवान की कथा कैसे है तो विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बसे हृदय धरहु कछुआ। पावन प्रसंग में आप सब यात्रा ग्रहण उगर पहली भगवान गणेश जी के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित करन ये भजन के माध्यम से वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की।
परमपिता परमात्मा श्री सीताराम चरण अनुरागी प्रिय संतजन, आज निसंदेह है आपके पावन ग्राम जुन्नडीह में, आपके पावन माटी, जहां एक मानस के सफल संचालक भैया नरेंद्र साहू जी के जन्मभूमि और कर्म भूमि ऐसा भूमि ना प्रणाम करते हुए मैं यही आप सबसे कहूं कि जो आज सत्संग की आज हम सबला उपलब्धता हो है पावन मंच में संत मन के ही संत जन की आदमी ना दो चीज बड़ा दुर्लभ है कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा त्रापि दुर्लभम वन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो आदमी ला ये मनखे के शरीर दुर्लभ और दूसरा देखा तो ये सत्संग भी दुर्लभ है और ये दोनों दुर्लभ वस्तु आज हम सब मिले। तभी तो एक कवि बहुत बढ़िया कहता है क्या कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती। और खुशकिस्मत है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसी महफिलें, वरना हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती, हर किसी की हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली कि आज हमारा राम कथा से जुड़े के अवसर मिली। ये राम कथा जे हम सबला ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य के सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं। और अभी के समय हमारे संस्कृति के संरक्षण करे बड़े रामचरितमानस परम आवश्यक है। तो ये राम कथा से आप सब जुड़े हो तो यही निवेदन करो कि जब कबीर ले आप राम कथा सुनो, कथा में मन बुद्धि चित्त
तीनों लगना चाहिए। पावन कथा प्रसंग है भगवान भोलेनाथ और माता सती के। देखो दीदी हो, आप बढ़िया कथा में हो तो एकदम शांति पूर्वक बैठो और आपके ध्यान ज्यादा कथा में रहना चाहिए। काबर आज पहली दिन है और कौन आवत है कौन जावत है ज्यादा मत देखो आप सब। काबर कथा में सब जन बैठे, लेकिन कथा में कतको जन के ध्यान रखे हो, कतको जन के ध्यान नहीं रहा है। तो मैं पहली चाहूं कथा सुने की सबसे पहली सावधानी यही है कि हम मन बुद्धि चित्त तीनों ला कथा में लगा। भगवान राम भी कहे माता सबरी ला कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही और सावधान सुनु धरु मन माही। सबरी तो ला 9 प्रकार के भक्ति बताए बर जावत हो और तेहा बने ध्यान लगा के सुन। तो सबसे पहली सावधानी बरतना जरूरी है। एक दिन एक जन डोकरी दई हा पानी भर हूं कही के मुंदरहा के बेरा 5 बजे रहा है। पानी भर हूं की के मटकिल धरिस और बोरिंग में गिस और वहां जाके मटकी राखिस और नल लटेड़त रहा है। उतकी बेर एक जन भाई गलो पानी भरना रिस वहु दाई कथे ले दाई जल्दी भरो पानी महुल पानी भरना है कि और दाई कथे रहन बेटा पानी भरा जाई तान चल दू रे कि ऐसने नल लटेड़ा टेड़ा 10 मिनट हो गए कर मटकी भराते नहीं रहा है। एक कनक के बाद में फेरो भैया कि लेन में जल्दी से भर महुल पानी भरना है कि वो दाई फेर कथे मोला कर रहे साध है रे पानी भरी तान चल दू कहा था त्यहूं पानी भर ले। फिर देखत देखत 5 मिनट हो गए। वो भाई सोचते ये दाई मटकी भराते कैसे नहीं है तो टार्च धर रिश्ते में बार के जब देखिस ना टार्च में तो दाई है जल्दी जल्दी में मटकी ला उल्टा खपल न रहा। तो कतको पानी भरेगा भराए नहीं, कतको टेढ़े नल ला। तो इसने आज पहली दिन और हमन 2 दिन ले हमारी ये शरीर रूपी मटकी में ये राम कथा रूपी अमृत ल भरबो। तेकर कारण सावधानी बहुत जरूरी। हम मन कन्हो उल्टा होके कन्हो पानी ल भरे के प्रयास करबो नहीं अमृत रूपी जल ल भरे के प्रयास करबो तो भराए नहीं शरीर रूपी मटकी में। तो निवेदन है आज पहला दिन है आप सब जतका बेले कथा सुनाओ, कथा में मन बुद्धि और चित्त तीनों लगना चाहिए। शांत से शांति के साथ आप सब राम कथा श्रवण करे के प्रयास करो। चलो पावन कथा में आप सब ले चलन जहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि अति विचित्र रघुपति चरिता जानहि परम सुजान जेमति मंद विमोह बसे हृदय धरहु कछुआ। कि भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है और एला ज्ञानी जन है जान सकते और जे मंद बुद्धि के है और विशेष रूप से मोह के वश में जे हो गए है ना वो समझात कुछ और अभी और समझ कुछ दूसरा जथे राम की कथा लगी। ये तो रही पावन दोहा के भाव जिला भगवान शंकर जी हा राम के चरित्र ला जब देखिस न तेकर बाद मन के अपन उद्गार ला प्रकट करत है। देखो रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता ये है संतजन कि ये रामचरितमानस है, लेकिन राम की कथा नहीं लिख के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शंकर भगवान की कथा लिखिस। और काबर लिखिस कोई पूछिस घलो गोस्वामी तुलसीदास जी का तुलसीदास जी आप रामचरितमानस लिखा तो लेकिन राम की कथा ला पहली लिखो ना कि शंकर भगवान की कथा काबर पहली लिखत हो। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देखो राम ज्ञान है और ज्ञान ला कब पावे जब जीवन में विश्वास आ जाए तब। और शंकर भगवान विश्वास है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोलेनाथ जी विश्वास है। सबसे पहले विश्वास होना चाहिए तब कहीं जाके आदमी ज्ञान ला प्राप्त कर सकते। लइका मन स्कूल में जाते तो गुरु जी है जब ज्ञान बताते ना गणित के सवाल हो
चाहे कोई भी विषय के सवाल हो तो कथे मान लो बेटा, गुरुजी मन पढ़ाते तो पहली उदाहरण में बताते मान लो कथे, तब लइका मन मानते ओकर बात ला, गुरुजी की विश्वास करते ओकर बात में, तब कहीं जाके वो सवाल ला हल कर सकते। वैसने हमरो जीवन के एक सवाल है कि वो भगवान और राम कौन हरे और कैसे मिलते, तो सबसे पहली जीवन में विश्वास आ जाए शंकर भगवान के रूप में, तब वो शंकर भगवान की कथा ला पहली लिखिस। और क्या लिखिस कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे हो मुनि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ और माता सती कथा सुने बर कहा गिस, कहा दे कहा हिमालय पर्वत में है, उत्तर में, भारत के अंतिम छोर में वहां था। और शंकर भगवान असन है जिसने रामायण के लिखैया है, रची महेश निज मानस राखा। तो मन कहा इस दाई हो, हमारे ये छत्तीसगढ़ में इस राम कथा सुने भाई, शंकर भगवान ओतका दूर ले, ये श्रृंगेरी से गाजा, यहाँ ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 40-45 किलोमीटर दूर में हुई हो। सिहावा डोंगरी कतको जन चल भी दे हुई, हमारे भैया मन, हम माता मन, आप सब सिहावा डोंगरी कतका जन गए हो, सिहावा ऋषि आश्रम में, हाथ ऊपर करो चलो, सब चल दे हो ना, जतका जन हाथ ऊपर करत, ज्यादा दूर नहीं है वो, 40 किलोमीटर है लगभग यहाँ ले। तो शंकर भगवान वहां ले उतर के यहाँ कथा सुने बरस लगभग 5000 किलोमीटर चल के, और वहां मन कथन नहीं जाना था, तब भोले 1 किलोमीटर चल के नहीं आवा। यहां तक के आज पहली दिन है भाई आपके पावन ग्राम, जहां मानस के विद्वत जनमन, ज्ञानी जनमन और सुधी श्रोता मन सभावो, तब यहाँ आए में भी विलंब होते। तो देखो जीवन में कथा के में प्रेम होना चाहिए, कथा के ऊपर हमार भक्ति होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। और निसंदेह आप सब भी कम समय में अतका ज्यादा संख्या में इस जगह में उपस्थित हो, और जितना जन श्रोता हो मैं प्रणाम करना चाहूँ, भगवान की भक्ति आप सबके जीवन में है, और कम समय में आप मानस मंच में उपस्थित होए। तो शंकर भगवान वहां ने चल के सिहावा डोंगरी में सिंगरी सिकरा और कथा बढ़िया सुनी राम कथा मुनि बर जब बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान राम की कथा ला कुंभज ऋषि की, और सुने के बाद में शंकर भगवान हेते आनंद हो गए, भाव विभोर हो गए वो राम कथा ला सुने के बाद में। और जैसे ही सुनिस ओकर बाद में उमन कैलाश पर्वत तरफ अपन घर तन लौटेल धरिस। उतकी बेर भगवान शंकर जी सोचत रहा है कि मोला राम के दर्शन कैसे हो, मोर भगवान के, मोर ब्रह्म के दर्शन कैसे हो, ये सोचत रहा है शंकर भगवान। चलो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पावन कथा में उका लिखते एक बतावे छोटे से भजन के बाद। सियावर रामचंद्र की जय, पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर। सिया राम की कहानी हसन के बानी हाथलो, सुनैया निकला गिला। पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर। पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर। सिया राम की कहानी सजने बानी हाथलो, सुनैया निकला गिला। सिया राम की कहानी सजने बानी हाथलो, सुनैया निकला गिला। पावन लागे मनला, भागे 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 संगी मोर।
भागे 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 सबकी मौत। लखन सिया चंद्र शंकर शंकर भगवान और माता सती दोनों कथा सुनी। शंकर भगवान बढ़िया भाव से भर गए, भक्ति से भर गए, सोचे लागी कि वो मोर इष्ट देव मोर राम के दर्शन कब हो, ऐसे सोचत रहा। तब उतकी बेर का हो, रावण मरण मनुज कर जाचा और प्रभु विधि बचनु की न जहां साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा करत विचारु न बनत बनावा। सोचत रहा है शंकर भगवान है कि राम के दर्शन कब होए। तो उतकी बेरा
भगवान है ये धरती में लीला करे बर, और रावण जो मांगे रहीस ना, तो का मांगे रहीस रावण है? काकर हाथ से मरो मांगे रहीस? हम काहू के मरे न मारे, और वानर मनुज बस दो ही मारे। तब वो रावण जे मांगे रहीस में मनखे के हाथ से मरो, तो भगवान मनखे बन गए, मानव बन गए। शंकर भगवान सोचत रहा है कि आज मैं राम भगवान के मोर प्रभु के दर्शन करे बर जाओ का, जाओ नहीं जाओ रही पछताओ। यदि दर्शन करे बर नहीं जात हो राम के तब बहुत पछताऊं की करत विचारू न बनत बनावा। और सोचत रहा है, विचारत रहा है शंकर भगवान है, ए विधि भय सोच बच कीसा तेई समय जाई दस सीसा। और उतकी बेरा शंकर भगवान इसने सोचत रहा है, उतनी समय रावण काय करीस, माता सीता ला हरण करे बर साधु के वेश बनईस, और मारिच किहिस मारिच ला कि मामा एक काम कर, ते सोना के मिर्गा बन जा किहिस, और सोना के मिर्गा बनवे और तो पाछू कनो भाग गे राम हा तहन में जान डर हूं वो भगवान नहीं होए। एकर पहली रावण सोचत रहा है कि खरदूषण समूह बलवंता बिनु न मारी ने भगवंता, तो एकर परीक्षा लिया जाए। ये भगवान ए धुन साधारण मनखे तो सोना की मिर्गा बना के काला भेजीस, कौन ला मारीच ला भेजीस। और बताओ दीदी हो दाई हो, सोना की मिर्गा हो सकते? सोना के मिर्गा हो सकते का? वो माता हो, जोर से चिल्लाओ, महू लागे हाओ कि नहीं? कथा सुनत हो तो इसे लागे महू हो सकते का? मोलत लागते तू मन कहा हो जती दही सोनक मिर्गा हो जतीस कहा थो। हमार गांव मन मारती जुन्ना डीक मन थाने का तो लहमू मतलब मिलतीस, खिनवा बनाते हार बनाते कहा तो तू मन तेकरे पाइक जवाब नहीं देते तो नहीं हो सके सोनक मिर्गा। यही कर कनो सोना के एक ठन मिर्गा बना कर आग देबो और नान चुक लइकल पूछबो ये असली है धु नकली रे बाबू, इसे की तो वहू बता दिए नकली है ता रावण सोची एकर पाछू कनो भाग जी भगवान तो मैं समझ जाऊं ये भगवान नहीं होई, तो भगवान वही काम करीस गो सोनक मिर्गा के पाछू भाग गए। एकर बाद रावण सोचते अरे ये भगवान तो बहुत दूर बने, अक्कल वाला आदमी भी नहीं हो सके, दिमाग वाला मनखे भी नहीं हो सके। ऐसे कि रावण उकर से बैठ ठानीस और जब ऐस माता सीता ला हरण करके ले गए और एक तरफ जैसे ही माता सीता के हरण हुई महतारी हो, उकर बाद में माता सीता उतन विलाप करत पुष्पक विमान में बैठे बैठे रावण पकड़े हुए हैं। तब जैसे ही मिर्गाला मार के ही भगवान राम है ना, तब मृगवधि बंधु सहित खरी आए भगवान आश्रम में, आश्रम देखी नयल जल छाए। और जब आश्रम न देखी भगवान राम के आंखी में आंसू आ गए, काबर वहां सीता है नहीं है। विरह विकल नव इब्र घुराए खोजत विपन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुखता के। जैसे ही सीता माता लनी देखी भगवान राम, उकर बाद में उकर आंखी ने धर 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 आंसू बहे लग गए। काबर आज सीता आश्रम में नहीं है, और वो सीता जे भगवान राम के संग में महल के सब सुख सुविधा ला छोड़ के आए हैं। अब ये तरफ जब नहीं देखी भगवान राम है तो रोए लग गए कामी पुरुष के भांति। और माता के खोजत खोजत फिरा थी जंगल जंगल में, कब हो जो वियोग न जाके, जेला कभी भी वियोग नहीं हो, जेला कभी भी दुख नहीं हो। देखो भगवान ला कभी वो ईश्वर ला ब्रह्म ला कभी दुख नहीं हो ना सुख नहीं हो, कोई बंधन में नहीं बंधे ना भगवान के कोई नाम नहीं हो, अनामी भगवान कोई बंधन में बंधने वाला नहीं हो, जेला कभी सुख दुख व्यापे नहीं। ओ भगवान के दुख आज अतेक है कि आज आंखी ने भी आंसू बहाते हो। तब एला देखी शंकर भगवान है, तब सोची अरे भगवान के माया तो विचित्र है कि
और ओकर चरित्र विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। तब भगवान के चरित्र विचित्र है कि ओमे अति डाल दी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अति शब्द के उपयोग लगभग रामचरितमानस में 496 बार करे हैं। और जे जगह कोई भी अति शब्द का उपयोग करिस ना तो ओकर विशेषता बढ़ जाते। मान लो कौन हो लइका अब्बड़ हुड़दंग करत है तो ओकर दाई महतारी मन काय कर अब्बड़ अति कर दरे सरे, मतलब बदमाशी खद ला पार कर दरे, अब्बड़ अति कर दरे। कागरो बहू अब्बड़ दुख दे थे सास ला तब अति कर दरी। सो हमारे घर बहू है अपन हो सास ला घलुक दुख दे तब अपन बहू ला अति है हमारे घर सास है। एक जन सास मन इसने होते गलू, एक जन बहू पूछी सास कौन ला कथे तो बहू काय कथे जे सास नहीं लेन दे वाला सास कथे की। कई जन सास मन इसने होते गलू सास नहीं लेवन दे अपन बहू। ता अति मतलब वो जेमे लगते अति शब्द ऊपर विशेष तल बढ़ावे थे। ता अति विचित्र की भगवान के चरित्र अति विचित्र है। एक तो होते चित्र, चित्र ला समझ में आ जाते। अब कामे भाई दर्पण के पास जा तो चित्र दिख जाही तो वो चित्र हम देखते समझ में आ जाते चित्र। उकर बाद है विचित्र, तो विचित्र ला भी आदमी थोड़ा समझ जाते लेकिन अति विचित्र की भगवान के चरित्र अति विचित्र। कैसे अति विचित्र का तब कि भगवान है जो चरित्र करिस ना त्रेता युग में ओकर चरित्र लखन हो देखी आदमी है तब वो समझ नहीं पाए ओकर चरित्र ला कैसे। तो देखो नान चुके हैं विश्वामित्र जी मांगे बरस, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये विश्वामित्र जी यही अपन यज्ञ के रक्षा करे बर और राम लक्ष्मण ला जब मांग के लेगी तब कतका साल के ओकर उम्र रही लगभग संत मन की 10-11 साल की रही सोई हो। अब ओकर बाद में देखें अतक नान चुग में इतना छोटे अवस्था में भगवान राम है वो बड़े बड़े राक्षसीन तारकल मारिस, सुबाहुल मारिस और मारिच लत बिना फर के बाद में मारी तो छोटे से उम्र में भगवान है बड़े बड़े राक्षस और राक्षसीन मन ला मारी। फिर विचित्र देखा कैसे अति विचित्र है कि भूप सहस्त्र एक ही 12 लगे उठावन टरही न टारा। 10,000 राजा एक बार धनुष ला उठाए और नहीं उठे वो धनुष ला भगवान कैसे उठाईस और कैसे तोड़ीस पता नहीं चलीस कथे एक सेकंड भी नहीं लागी। तो ये विचित्र है भगवान के चरित्र। और फिर देखन भगवान के चरित्र कैसे विचित्र। जब सुग्रीव की सुनु सुग्रीव मारियो वाली एक बार और ब्रह्मरूप शरणागत तब ही न उबरही प्राण कि वो एक बार में बालिन मारू की तब कैसे मार भी विश्वास नहीं होता है सुग्रीव गलू। तब ताड़ के जो वृक्ष रीस न एक साथ 9 खंड तब वो एक साथ 9 पेड़ है वो एक बार में सब लग गिराना है और जे गिराही वही बालिन मार सकते। तो भगवान वो लग गिरे एक बार में वो 9 ठन पेड़ लग गिरा दी ताल के बीच। तब बोला आते हम कोई आदमी ऐसा हो सकते जो एक बार में पूरा 9 ठन वृक्ष एक साथ गिरा दे। तो यह अति विचित्र है भगवान के चरित्र। और फिर देखन कैसे विचित्र है भगवान के। भगवान कामी पुरुष के भांति एक बार माता सीता ला फूल पहनावत रहा कि एक बार प्रभु को कुसुम सुनाए और निज कर भूषण राम बनाए। एक दिन का हो माता हो भगवान राम सोची ले सीता तेहर दिन मोला बढ़िया माला बना था फूल के हार बना था बढ़िया फूल के और मोला पहना था तो चल आज मैं तोला पहनाऊं की। राम भगवान है राम भगवान अपन हाथ से फूल के तोड़ के नानी सब बड़कन और ओकर बढ़िया अपन हाथ से बढ़िया फूल बने और ओकर बाद माता शीतल पहनावत रहा। तो उसकी भीड़ देखी जयंत अरे ला भगवान कथे और ये भगवान कैसे जे कामी पुरुष के भांति वह अपन हाथ से हार बनावा थे अपन पत्नी पहनावा थे कामी पुरुष हो सकते ओकर परीक्षा ले पर आगे सीता चरण चोचहति भागा।
माता सीता के चरण में चोंच मार के भाग गए। तो ये भगवान के अति विचित्र चरित्र है। तो संत मन के भगवान के आज जगह भावकारी जे माता सीता ला अपन हाथ से हार पहने। तो देखोगा जब पति पत्नी एक बंधन में बंधे पति पत्नी के, तब हमला देखे मिलते भारत देश में कि पत्नी ही ओकर घर वाली ही अपन पति की सेवा करते, आरती बढ़िया होकर उतारते, बढ़िया होकर पूजा करते, पति मन के लिए उपास भी रहते। हमार माता मन वट सावित्री और करवा चौथ इकर मन के उपास रहते अपन पति मन बर। एक आज पति मन अपन बढ़िया पत्नी बर उपास रहते का बताओ। अब आरती उतारते जैसे हमार माता मन उतारते तीसने वहू मन उतारते, लेकिन कतको जन मन आरती लेकिन दूसरा प्रकार से कैसे आ ले घर में तो आरती उतार थे, दूसरा प्रकार के आरती उतारते हो। तो राम भगवान है ये जगह अपन पत्नी ला जब हार पहने तो शिक्षा यही दी कि अरे जे पत्नी जे अपन घर ला छोड़ के तोर घर में आए तोर सेवा करे बर एक आध दिन ऐसे अवसर आए तो तुम बढ़िया होकर सेवा कर अपन पत्नी की थोड़ी कर्तव्य बने। पावन प्रसंग राम भगवान के चरित्र है। तो एला देखिस ना जयंत इंद्र का बेटा वो सोची से भगवान नहीं हो सके कि तो ऐसा विचित्र है भगवान के चरित्र है। ओकर बाद फिर देखन कैसे विचित्र कि भगवान 100 योजन समुद्र ला पार करिस, लंका में प्रवेश करिस, और वो रावण जे काकरों से नहीं मरे ओला भगवान हमारिस। तो ये भगवान के चरित्र है विचित्र है। एला देख के भगवान शंकर जी सोचत रहा है कि भगवान हे राम जी आपके चरित्र विचित्र है, आप लोग कोई समझ नहीं पाए, और यदि कथा में कन्हो ध्यान नहीं लगाई तो भगवान की विचित्र चरित्र और समझ नहीं पाए। आदमी मंद बुद्धि के यदि कन्हो है तो मोह के कारण कुछ समझत कुछ दूसरा रथे। पावन भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से लिखते। चलो एक छोटे से भजन के याद रखना। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। इन नयन में आप प्रभु इन नयन में मैं तो ही पलक ढाक रख लूं, ना मैं देखूं गैर न तो ही देखने दूं, प्रभु नाम की महिमा मैं गाऊं, हरि नाम की माला मैं ध्याऊं। हम भजन करेंगे रघुवर की, प्रभु भव से पार लगा देंगे। ओ प्रभु भव से पार लगा देंगे।
जाही रे भैया जात तेरा तो जवानी बीत जाही रे भैया जात तेरा मिले बरस भैया सुनिया लबारी रे जाही गुरु लखन सिया रामचंद्र की। तो शंकर भगवान अभी देखा थे भगवान राम के चरित्र ला, और चरित्र कैसे भगवान के कि आज एक कामी पुरुष के भांति भगवान
जंगल में माता सीता के पता लगावत लगावत घूमा थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि राम कैसे खोजा थे, तो आखिर ले आंसू बहा थे, रुकत नहीं है किसी। अब एकदम कामी पुरुष के भांति पूछा थे कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, और तुम देखो सीता मृग नैनी। तब भगवान है कैसे करत रहा है, रोवत रोवत पूछत रहा है, पेड़ पौधल पूछा थे, पशु पक्षी पूछा थे, नदी नाला पर्वत पूछत रहा है, तुमन देखे हो का, शीतल देखे हो, ऐसे कई भगवान रोवत रोवत पूछत रहा है। तब भगवान राम को ने, तो राम भगवान जेकर नाम में 3 अक्षर छुपे हुए हैं RAM। यदि हम देखन ना तो दुनिया में जो सही अभिनय करे वही कथे राम। और आज भगवान ला वैसने अभिनय मिले, रोल मिले हैगा। और रंगमंच में कोनो आदमी जैसे ने रोल मिले है वैसने नहीं करी, तब आप सब ताली पिटहू का। मान लो कोयला रोए के रोल मिले हैं, अब वो रोवत नहीं है, बने ढंग के तो आदमी करे, अरे एला तो बने ढंग के रोल करे नहीं आते का, एक्टिंग करे नहीं आते, ऐसे के एक आदमी ताली नहीं बजाए। आप ताली कब बजाते हो, जब कोई सही अभिनय करते। एक समय एक बात है, हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक बार रामलीला देखत रही। अब वो रामलीला में रावण के रोल करने वाला माता सीता के हरण जब करत रहा है, तो इतना क्रूरता, इतना क्रूर करीस वो रोल ला माता सीता के हरण जितना बेर करत रही समय, तब वो कर रोल ला देखे के बाद में वो हमारे राष्ट्रपति जी अपन जूतन निकाली और जूतन फेंक के मारी से कौन होता, हमारे भारत देश के बेटी के हरण करने वाला, चोरी करने वाला। जैसे ही जूतम फेंक के मारिस, और रावण के रोल करत रहा है, वो जूतल धरलिस और प्रणाम करिस कि आज मोर रोल करना, मोर अभिनय करना सही हो गई। आदमी ओकर अभिनय ला देख के खुश हो जाए और ताली पीटे, तभी ओकर अभिनय सार्थक होते। और भगवान राम तो RAM जेकर नाम में 3 अक्षर अंग्रेजी छुपे हैं। R मतलब होते राइट, A के मतलब होते एक्शन, M के मतलब होते मेन। और हिंदी में कहा जाए तो जहां सही अभिनय कर सके वही राम एक ही। तो भाई आदमी जिसने रोल मिले है उसने करना चाहिए, तब कहीं जाके वो लीला सार्थक होते। आप मान लो तोला बढ़िया रोल दे है हनुमान के, और ते हनुमान जी से गर्जत नहीं हंस, तब तोला ताली नहीं पीटे, कोई अच्छा शबाशी नहीं दे। एक बार इसने गांव वाला मन सोची, चलो जी हमारे गांव में बढ़िया रामलीला करबो। अब रामलीला करे बढ़िया तैयारी, 15 दिन ले रिहर्सल चल गए, और 15 दिन के बाद में जब लीला होने वाला रहा नहीं, तत्की बेरा रावण कथे रावण के रोल करने वाला जिस दिन लीला होने वाला रहा है, वही दिन की डायरेक्टर साहब ला मैं नहीं कर सको, डायरेक्टर साहब रावण के रोल लगे। डायरेक्टर गलो की, अरे आज का दिन लेते रेसल में आए, अब काबर नहीं करो कथा के। अब वो कथे हम हर साल रावण के रोल करथन, तो ये साल हमारे घर वाली बग्यागे है कैसे, तो ते कन हो रावण के रोल करबे ना, तो सोच ले रहा मैं तोर घर में नहीं रहा मैं के जाऊं कि के काबर कथे। तो ते जब रावण के रोल करथा, तो गांव वाला हमारा मंदोदरी कथे, तो हमला अच्छा लागे नहीं की, तो ये बखत करबे नहीं रावण के रोल। तब मैं घर घर नहीं रहा ऐसे की कही दे, तब मैं नहीं करो, डायरेक्टर साहब के को मना कर दी बिल्कुल। तभी मन कौन न खोजा रहा, एक आज जन मिल जाए रावण के रोल करने वाला, इसे खोजी से कुछ नहीं मिलत रहा, तांत में मुंधराक बेरा। अब एक आध 2 घंटा बाचे, उतकी बेरा एक जन बर्दिया आवत रहा है, बर्दिल धर के, तब ओला किहिस पतला दुबला से ओला किहिस बर्दिहल, ते करबे जी रावण के रोल। तब मैं नहीं करो भैया, आज तक मैं कभू लीला मंच में गे नहीं हो,
कैसे रोल करूं वैसे सोचत रहा तब बोल दे डायरेक्टर साहब की लेना तो लब्बड़ा कन पैसा देबो ना मना हमारी इज्जत ला राख दे भैया बढ़िया रोल कर ले इसकी। अब तैयार हो गए, अब बढ़िया मंचन चालू हो गए, सिंहासन में रावण बैठे हैं और हनुमान के रोल करने वाला बढ़िया जोरदार आवाज में कही, अरे रावण तू कौन है बता के। हनुमान के रोल करने वाला जोरदार आवाज में कि कौन रावण है तू बता कि क्या वो तू वही रावण है जो बाली के काक में 6 महीना तक रहा। कौन रावण है तू बता कि इसने 3-4 बार इसने गरज के तब वो बरदीहा कथे में रावण वावन नहीं हो भैया, मैं बरदीहा हूं कि इसमें घर बांध के रोल दे। तो ऐसा कन हो रोल करे तो कोई आदमी हंसे नहीं न कोई ताली नहीं पीटे। तो भगवान को ने तो सही अभिनय करने वाला बोला जिसने रोल मिले उसने करा था। काकरो नारी मान लो हरण हो गए होकर चोराक कोई लोग गए तो आदमी मना हंसत हंसत थोड़े पूछी देखे इसका मोर घर वाली ने ऐसे की खांसे नहीं बल्कि दुख में पूछे ही। तब इसने भगवान राम भी दुख में पूछा थे, नदी नाला पशु पक्षी पेड़ पौधा मल्ला कि तुमन देखे हो कामोर सीताला। तो ये अति विचित्र होकर चरित्र ल देख के भगवान शंकर जी सोचा थे कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान और जेमति मंद विमोह बस हृदय धरहु कछुआन। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्ष विशेषा भरी लोचन शुभ सिंधु निहारी और कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी। जब वो समय भगवान राम ने जब देखी ना शंकर भगवान तब हृदय में अत्यंत ही प्रेम आगे वो भाव आगे वो भक्ति आगे भगवान के लिए और आंख से आंसू छलके लग गए। अब वो समय न सही नहीं जान के भगवान शंकर जीतेन कुसमय जानी न किन्ह चिन्हारी। तब भगवान लीला करत हैगा और कन्हो लीला करत है ते जाके ओकर लीला बिगाड़ देवे कि ओ ये तो मोर परमात्मा है मोर भगवान है तो दुनिया वाला मन जान रही ये तो भगवान ही इसे की लीला बिगड़ जाई होकर। ऐसे जान के शंकर भगवान होकर चिन्हानी नहीं करी ओकर पास गीस नहीं पहचान नहीं करी। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते चलो एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। राधे राधे तो चाहे बोलो सिया अविनाशी तेरे के परमात्मा जी। राम राम सिया बोल हे राम राम सिया बोल।
धारी मनखे के रूप धरे आवे अविनाशी बड़े बड़े पाप करके लेके राम की राम राम सिया राम हे बोल हरे राम सजन सो राम राम सिया राम हे बोल हरे राम प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। आप सबके आवाज में पंडाले उड़ा जाए भाई। आज पहली दिवस है और जहां हमार नवेद भैया जैसे संचालक हो और ओकर ये पावन ग्राम हो, पावन भूमि हो, जहां हमार नवेद भैया जी से महान शख्स जन्म ले है। और ऐसा भूमि में भी आप सब राम कथा सुने के बाद राम के जयकारा में अति कम आवाज जब लगा था तो निसंदेह हम मन दुख लागते, संदेह हो लगते कि वास्तव में नवीन भैया गाँव की काबर भैया जी हाँ भी जाही वहां के हमारे श्रोता मन बढ़िया जोरदार ताली बजाते और जोरदार जयकारा करते। तो चलो आज हम नवीन भैया भी इज्जत रखन और जोरदार ताली बजा के भगवान के जयकारा करन, दोनों हाथ ऊपर करके बोले राजा रामचंद्र की जय। और मानस मंचला मानस मंडली मन ला काय चाहिए, आपके सम्मान चाहिए, जोरदार ताली बजा के जयकारा हमेशा इसमें करे करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मोर बात में रखे होकर लिए। भगवान हमेशा आप सबके चेहरा में मुस्कान बनाए रखे, कभी भी आप सबके जीवन में दुख ना आए, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए पावन प्रसंग में आप सब ले चलो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हित कि शंकर भगवान सोचत रहा है कन्हो मैं कर चल दूं भगवान करा और ओकर प्रणाम करूं तो दुनिया वाला मन जान रही कि अरे ये तो भगवान है कि तो ओकर लीला में नहीं बिगाड़ो कि काबर भाई मान लो इसने लीला करा थे हमार गांव वाला मन। पहली हर गांव में बढ़िया लीला होए, राम लीला होए, पहले राम लीला कृष्ण लीला बढ़िया होए, लेकिन आजकल कहाँ पावे। आजकल के लड़का मतलब मोबाइल से फुर्सत नहीं है और सब घर बढ़िया टीवी हो गए, मोबाइल हो गए, कन्हो रामलीला कर देवे नहीं तो आदमी मन देखे पर घलुक नहीं जाए, उकर मन पास समय नहीं है। काबर ओला देखे बर जाही रामलीला तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ओला कौन देखी। टीवी मानी मानी धारावाहिक चलत है कुमकुम भाग्य, ये मन ला कौन देखी। तो आजकल देखो ऐसा आदमी मन जाए नहीं। तब पहली जमाना में बढ़िया रामलीला होए और वो रामलीला में कन्हो तोर संगवारी है बढ़िया भगवान के रोल करा थे और ते जाके वो राम के रोल करा थे तेला कभे ये राम नहीं होए मोर संगवारी ऐसे कि तो लीला भी गढ़ी नहीं।
तो शंकर भगवान भी वैसने सोचिस कन्हो में जाग परिचय करत हो तो भगवान की लीला बिगड़ जही, तो वही जगल प्रणाम कर ली दूर से कि जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। वही जगल प्रणाम करी जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। हे भगवान सच्चिदानंद की सद चित और आनंद के देने वाला परम पिता परमात्मा चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती के संग में जावत रहा है भगवान है शंकर भगवान है। और बार बार ओकर हृदय है तेन पुलकायमान होते पुलकित होते खुशी आनंद इतना कि भगवान वो आनंद के क्षण बखान नहीं कर सकते। सती सो दशा सम्मुख के देखी और उपजा संदेह विशेष। और सती माता जब देखी शंकर भगवान की स्थिति ला दशा ला सती सो दशा सम्मुखे देखी उकर बाद में संदेह उत्पन्न हो गए उकर हृदय में कि शंकर जगदम्ब जगदीशा सुरनर मुनि सब नावत सीसा कि अभी तक तो मैं शंकर भगवान ला ही सबले बड़े भगवान समझत रहे हो। देव के देव जिला महादेव कहे जाते वही भगवान समझत रहे हो, लेकिन ये हमार भगवान भोलेनाथ दूसर के पूजा करत है दूसर के भक्ति करत है ओकर चरण में प्रणाम करत है और बोला सच्चिदानंद के हाथ है कि तब ये संदेह ओकर अंदर में आगे संत जन देखो आज हम सब भी पहली दिन है और कथा में हम सब बैठे हैं, लेकिन कथा में आज सती माता ध्यान नहीं लगा रही से काबर नहीं लगा रही से। तो सती माता भगवान शंकर जब जिसना तब जगत गुरु आगे जगत माता आगे की कुंभज ऋषि अत की गलती करे रही से कि उकर मन के चरण ला धोइस माता सती के उस शंकर भगवान के और वो मतलब ऊपर में बैठा रही इसने और अपन खाले में बैठी सी। तो शंकर भगवान काबर गे ऋषि कुंभज ऋषि करा कथा सुने बर। तक कथा सुनने वाला मना कामे बैठे खाले में बैठे और कथा सुनाने वाला ऊपर में बैठे, लेकिन वो जगह उल्टा हो गए। कैसे? कथा सुनाने वाला खाले में बैठ गए कुंभज ऋषि है और कथा सुनने वाला जो गे ऋषि न माता सती और भगवान भोलेनाथ होला ऊपर में बैठा दी। तो वो की बेर संदेह हो गए, अरे एकर कर कथा सुने बर आए मोर भगवान भोलेनाथ एकर कर कते कथा होई जेकर नाम ही कुंभज है। कुंभ मतलब होते घड़ा, जेकर नाम ही कुंभज है एकर कर कते कथा होई की के वो कथाकार ला देखिस कथम ध्यान नहीं लगे। तो मैं निवेदन करूं आज पहली दिन है दीदी हो माता हो अब आप सब भी कथा सुने बरा हो तो तुम ना कथाकार ऊपर ध्यान मत लगाओ। कथाकार कैसना है? गोरिया है धुन करिया है, छोटे है बड़े है, मोट डांट है कि पातर है, में ध्यान मत लगाओ। तुम कथाकार ला मत देखो बल्कि कथल देखो। तुमन काबर भाई हमन भगवान के भेजे हुए पोस्टमैन हरन। भगवान जो चिट्ठी बांटे बर के है तेला बांटा था ना आप मन के बीच में, और तुम अपन चिट्ठी से मतलब है, पत्रकार से मतलब नहीं। कन्हो तुम्हार घर चिट्ठी बटैया आई तो तुमन ओला पूछू का ते नहाए हा धुनी ना कते जात के हरस, ऐसा नहीं पूछा ना मन हमला हमार चिट्ठी से मतलब है। वैसने जते भी कथाकार आते और भगवान के भेजे हुए पोस्टमैन हरे आपला भगवान के संदेश ला आप तक पहुंचाते। तो सती माता देखी कौन ला कथाकार ला एकर कारण वह कथा ला नहीं देखी, कथा में ध्यान नहीं लगे। अब आपो मन कथा में बढ़िया ध्यान लगाऊ और कन्हो कथा में ध्यान नहीं लगाऊ तब वो भगवान ला नहीं समझ पानो, ज्ञान ला नहीं समझ पानो। राम जी ज्ञान हरे और ज्ञान न काय की तो कही संत मन कहत कठिन समुझत कठिन और साधत कठिन विवेक। ज्ञान ल कह पाना समझ पाना और जान पाना बहुत ही कठिन है। एकर कारण आज पहली दिने आप सब बढ़िया कथा में ध्यान लगाओ और ये राम कथा जे हम सबके जीवन के व्यथा ला दुख करते। निसंदेह हम सबके जीवन में दुख है। तीने दिन तो राम कथा सुने बर मिलतेगा, बाकी समय में तो बस व्यथा ही सुने बर मिलते। घर में कन हो जावे तब पति पत्नी के दुखला, पत्नी पति के दुखला, सास बहू के दुखला, बहू सास के दुखला,
ये सब दुख हम सब ला सुने बर मिलते, लेकिन कुछ समय ही हम सब ला मिलते कि हम सब राम कथा में जुड़ पाथन। और ये राम कथा जे हमर घर के दुख ला दूर करथे, हमर लइका मन यदि गलत रास्ता में जावा थे वहू ला सही रास्ता में लान में सिखोथे ये राम कथा। तो जीवन में मैं निवेदन करो हम सब राम कथा से जुड़ पावन, तेकर से हमारे जीवन के वो दुख भाग आ जाए, वो कष्ट भगा जाए, और जे मन राम से जुड़े ओकर जीवन के हर दुख भगागे। चाहे वो भरत जी भी ला देखन, भरत जी जब राम वनवास गए तब से यही कहते थे कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। चलिए भरत जी का ये भाव आप सबके बीच इन भजनों के माध्यम से रखें। एक फूल तेरे चरणों में रख कर पूजूंगा तुझको जिंदगी भर। मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, मेरे आंसू मेरी बदजुबानियां तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पे कई जिंदगानियां। तेरे नाम लौट के आजा, तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तुझे में हालत
अरे मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे राम लौट के आजा। प्रिय समझत रहे हो कि शंकर भगवान ही सबले बड़े भगवान हो, लेकिन एकरो ले जो औ भगवान है बड़े जेकर प्रणाम मोर खुद स्वामी करत है कि शंकरु जगदम्ब जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत सीसा। देवता मनहा संत मनहा मुनि मनहा सब शंकर भगवान के चरण में प्रणाम करते कि फिर लिखिस तीन निप सुत ही किन्ह प्रणामा। सती माता सोचते तब वो शंकर भगवान जेकर चरण में सब देवता मन प्रणाम करते वो भोलेनाथ एक साधारण मनखे के प्रणाम करीस, एक राजा के बेटा के प्रणाम करीस। कही सच्चिदानंद पर धामा बोला काय की तो सच्चिदानंद की और पर धामा कहीस बोला भगवान कह के वो प्रणाम करीस। भय मगन छवितासु बिलो की अजहू प्रीति उर रहती न रोकी। और जब ओकर रूप ला देखिस भगवान के सुंदर चेहरल देखिस और भगवान के सुंदर रूप कैसे, तो देखो भगवान के सुंदर रूप जो दुनिया ली इतना सुंदर बना सकते, तो भगवान के रूप ला कैसे किस, तो भगवान के रूप नील नील धर नीलमणि और नील नील धर श्याम, लाजे ही तन शोभा नहीं रखी और कोटि कोटि सत्काम की। भगवान के रूप करोड़ों कामदेव ला लजा दे, ऐसा भगवान के रूप है काबू में रहेगा जब दुनिया इतना सुंदर हो सकते। देखो भगवान सुंदर कितना बनाए सृष्टि ला, नदी नाला पेड़ पौधा पशु पक्षी आओ सबले ज्यादा ओकर बनाए हुए आदमी मनखे मना मनुष्य मन कितना सुंदर नहीं है, तब ओकर बनाने वाला भगवान कितना सुंदर नहीं हुई। एक कवि तो बहुत बढ़िया लिखी भगवान की सुंदरता के लिए कि तुझे देख कर जग वाले ना पूछो कि कब होगा, तुझे देख कर जग वाले ना पूछो कि कब होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसा भगवान के सुंदर रूप ला देख के भगवान भोलेनाथ जी प्रणाम करी। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। वो काम देवला भस्म करने वाला शंकर भगवान प्रणाम करी, तो सती माता सोचित वो प्रणाम करी और भय मगन छवितास बिलोकी, ओकर रूप ल देख के मगन हो गए कि अजू प्रीति उर रहत न रोकी। आओ शंकर भगवान के जो प्रेम है भगवान के लिए वो रोके नहीं जा सकत है। तब सोचे लगे माता सती कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकिल अनेह अभे, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वे। कि भगवान हम ब्रह्मा सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्म है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है। और जे वेद पुराण जेकर महिमा ला नहीं जान सके, नेति नेति कर वेद अनुपा, तबले कन हो तोर पार नहीं पावे।
4 मुहले ब्रह्मा बखाने, 5 मुहले शंकर गावे। अरे बुद्धि के देवता गजानन थक के, 6 मुहले कार्तिक गोहरावे। ऐसन भगवान की महिमा है, ला बड़े बड़े संतमन नहीं गा सके, वेद पुराण नहीं बखान कर सके, तो ये का भगवान हो सकते कि राम ला ये भगवान हो सकते जे साधारण मनखे के भांति रोवत थे, जंगल जंगल घूमा थे, अपन पत्नी ला जान नहीं सकते। काबर भगवान तो कोने, तो भगवान तो सब ला जानने वाला है कि भगवान तो अंतर्यामी है कि, लेकिन ये भगवान नहीं हो सके। ये संति के अंदर में संदेह उत्पन्न होंगे। विष्णु जो सूर्य हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजे सो की अज्ञ इमनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। कि वो का विष्णु हो सकते जेहा मनुष्य शरीर धारण करके आज ये मृत्यु लोक में आए हैं। और भगवान शिव जी जिला सर्वज्ञ कहा थे, सब जगह ये रथे की कहा थे, तो ये कैसे नहीं जान सकते पर पत्नी ला की। और देखो भैया हो माता हो, आज हमरो जीवन में ही संदेह है सती के भांति। एकर कारण हमन भगवान ला नहीं पा सकत हन। यही संदेह कि भगवान सबो जगह है, तब वो सबो जगह है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तका भगवान हम जो कर्म करत हन ओला नहीं जान सके का? तो भगवान तो जाना थे सबला, तो ओकर फल काबर नहीं देते तुरंत? तो तुरंत एक कारण नहीं दे भैया। कन्हो आदमी आज के जीवन में ये जान डरे कि भगवान तुरंत फल देने वाला है, तो आदमी गलत कर्म नहीं करे। लेकिन कतको जन अभिमानी मन है, रावण जी से कन्हो अभिमानी होंगे, कुंभकर्ण जी से कन्हो अभिमानी होंगे, तो निसंदेह वो भी गलत कर्म करते। लेकिन जे दिन आदमी जान डरे कि भगवान सब जगह है, वो दिन वो गलत कर्म करे बर छोड़ दी। लेकिन आज सती के भांति हमरो जीवन में विश्वास नहीं है, काबर कि वो कथा सुने च नहीं है, और कन्हो विश्वास आ जाए सती कोने की, तो सती अस्थिर श्रद्धा है। देखो एक बाद सती माता के एक बार जन्म ली, स्थिर श्रद्धा के रूप में, पार्वती के रूप में, माता जगदम्बा के रूप में, दुर्गा के रूप में। लेकिन अभी जब स्थिर अस्थिर श्रद्धा के रूप में आए हैं, तब वो भगवान ला नहीं जान पाए। वैसने हम सब के जीवन में अस्थिर श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा स्थिर होना चाहिए, तब कहीं जाके हम भगवान ला जान सकथन। आज हमारे जीवन में हम सब भी सोचथन कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अब एक कथा कन्हो सुने बर आगे, तो एक आज कना कि भगवान के लिए श्रद्धा विश्वास आते, तो जीवन में अस्थिर श्रद्धा नहीं बल्कि स्थिर श्रद्धा आना चाहिए। और जब स्थिर श्रद्धा इसना पार्वती के रूप में, तब स्वयं हो के भगवान शंकर लकेश की पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा, गे राम के कथा ला मोला सुनाते। और जब राम कथा ला सुन में, तभी तोर घर में, तोर घर परिवार में, खुद के जीवन में सुख और शांति आई। सती के रूप में तो जान नहीं सकी, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हुई। जब पार्वती के रूप में आई ना, तब शंकर भगवान लगी कि भगवान भोलेनाथ वो समय में नहीं जान पाए भगवान ला, तो अब ओकर कथा सुना। और जब कथा सुनीस ना, तब जे घर में कथा हो, राम कथा हो, जे घर में संत जन, वो घर में ही सब एक सूत्र में बंध के रथे। चाहे कतको हम देखन शंकर भगवान के परिवार सबले बड़े विचित्र। एक तरफ तो माता पार्वती के वाहन कौन है? तब बघवा हरे, शंकर भगवान के वाहन बैला हरे। गणेश भगवान के वाहन मुसवा हरे, और शंकर भगवान अपन गलम काय बांधे है? तो सांप ला बांधे। लेकिन सब जन अपन एक परिवार में एक सूत्र में बंधे हुए। मुसवा ला सांप नहीं बचाए, सांप ला मयूर नहीं बचाए, बघवा बैलन नहीं बचाए, लेकिन सब जन कद को दुश्मनी रहते हुए भी सब जन एक सूत्र में बंधे हैं। अभी कर कारण का है कि यहाँ राम कथा चलत कैलाश पर्वत में, और जिकर घर भी राम कथा चलते ना,
वो परिवार भी एक सूत्र में बंध के रही थी। अब एला देखे बर कन्हो दूसर जगह जाए की जरूरत नहीं है कि जे घर में राम कथा हुआ थे वो घर में सब सुनता सलाह से संयुक्त परिवार कन्हो जगह देखे बर जाए बर नहीं लागे। आज भी आपके पावन ग्राम जुन्नाडीही में जहां हमारे बड़े भैया नवेंद्र साहू जी राम कथा के संचालन करते, मानस मंच के संचालन करते, उकर घर परिवार ला देखो सब भाई बहन सब एक सूत्र में बंध के भावे संयुक्त परिवार जे घर में राम कथा है। तो एकर कारण कि आप सब भी राम कथा से जुड़ो, तब कहीं घर परिवार में सुख और शांति आ सकते, तब कहीं भाई भाई में प्रेम हो सकते। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे प्रेम देखना है तो आज हमला ये परिवार में देखे बर मिलते, जे घर परिवार में सब भाई मन एक सूत्र में बंधे संयुक्त परिवार, चाहे हमार नवेंद्र भैया घर हो, चाहे हमारे भाई छोटे भाई कुबेर घर हो, सब एक सूत्र में संयुक्त परिवार में बंधे। तो ऐसा राम कथा हर घर में होना चाहिए। तो मैं ही ये निवेदन के साथ आप सबसे प्रार्थना करो कि आप सब कथा में ध्यान लगाओ। चलो संकेत मिल गए हैं आप पीला लाइट के, तो यही निवेदन के साथ कि भाई जे पावन भूमि में हमर भैया नवेंद्र जैसे आपके पावन ग्राम ला पूरा सब जगह प्रसिद्धि दिला थे, सब जानते जुन्नाडीही ला कि भाई गरियाबंद जिला में जाओ जहाँ के जुन्नाडीही में एक ऐसे संचालक है, मानस के उत्कृष्ट संचालक। तो ऐसा ये पावन ग्राम में पावन माटी में ऐसा परिवार में आज हम आके अपन आप ला धन्य महसूस करथन। चलो ये पावन माटी ला पुनः प्रणाम करते हुए भैया नवेंद्र राज जी के आज आशीर्वाद मिली प्रज्ञा मानस परिवार ला आप सब ला पुनः प्रणाम करते हुए